बहन की मार्कशीट बहुत अजीब थी। अगर मैं 600 स्कोर करता तो वो 610 ले आती। अगर मैं 610 तक पहुंचता तो वो तुरंत 620 पर शिफ्ट हो जाती। उसका स्कोर हमेशा मुझसे ठीक 10 नंबर ज्यादा रहता था। लेकिन जैसे ही मैं छुट्टी लेके एग्जाम मिस करता, बहन का रिजल्ट एकदम कबाड़ हो जाता। यहीं से मेरा शक यकीन में बदल गया। बहन के मार्क्स पूरी तरह मेरे मार्क्स पर टिके थे, मैं ही उसका बेस पॉइंट था। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा प्लान आया। अगर बोर्ड एग्जाम में मैंने फुल मार्क्स स्कोर कर लिए तो क्या होगा? हम दोनों जुड़वा हैं, पर हमारी लाइफ पैदा होते ही जमीन आसमान जैसी अलग हो गई। वो मास्टर बेडरूम वाले प्रिंसेस रूम में रहती है, जहां गुलाबी लेस वाले पर्दे और इंपोर्टेड साउंड प्रूफ दीवारें हैं। दूसरी तरफ मैं 4 स्क्वायर मीटर के एक कबाड़ खाने में सोता हूं, जो पुराने कंबलों और सड़ते हुए रद्दी बक्सों से भरा रहता है। उसका नाश्ता गोल्डन फ्राइड एग्स, हैम और गर्मा गर्म दूध होता है, जबकि मेरे सामने हमेशा कल रात के बचे हुए चावलों की दलिया और कड़वा अचार होता है। मम्मी पापा हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं कि मैं बहन जितना होशियार नहीं हूं, पर उन्हें नहीं पता कि ये सारा फासला मेरी 18 साल की मेहनत और टैलेंट की चोरी पर खड़ा है। मुझे पहली बार गड़बड़ का एहसास 7th क्लास के मॉक टेस्ट में हुआ। मैंने रात भर जागकर 190 स्कोर किया और वो पूरा दिन खेलकूद कर भी 200 ले आई। 9th में मैंने जान लगा दी और 580 आए तो उसने बड़ी आसानी से मुझसे 10 नंबर ज्यादा लेकर टॉप 10 में जगह बना ली। सबसे अजीब तब हुआ जब मुझे अपेंडिक्स का दर्द हुआ और मैं मैथ का पेपर नहीं दे पाया। मेरा स्कोर 0 था और हमेशा टॉप करने वाली मेरी बहन को सिर्फ 10 नंबर मिले। उस वक्त घर वालों को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मेरे मन में शक का बीज बोया जा चुका था। हाई स्कूल के नेशनल मैथ कंपटीशन ने सारी सच्चाई सामने रख दी। उस कंपटीशन का आखिरी सवाल डेथ ट्रैप माना जाता था, जिसे पूरे स्टेट में शायद ही 5 लोग सॉल्व कर पाते। उस रात टेबल लैंप की हल्की रोशनी में मैंने घंटों घिसाई की और आखिर में सही जवाब निकाल लिया, पर मैंने उसे अपनी फेयर नोटबुक में नहीं लिखा। रफ पेपर पर उस आंसर को देखते हुए मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैंने दोबारा पेन उठाया और जानबूझकर स्टेप 3 में एक बहुत ही बारीक गलती कर दी, एक प्लस माइनस का साइन बदल दिया। उस गलत लॉजिक से फाइनल आंसर 3 PI आया। मैं देखना चाहता था कि हमेशा मुझे सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ने वाली मेरी बहन का लक इस बार क्या करता है। अगली सुबह पापा बहुत एक्साइटेड थे। टीचर ने ग्रुप में आंसर की भेजी थी। उन्होंने बताया कि बहन ने न सिर्फ सवाल सॉल्व किया, बल्कि उसका जवाब भी बिल्कुल मैच कर रहा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे बहन के स्टेप्स देखने हैं ताकि मैं कुछ सीख सकूं। मम्मी ने तुरंत ताना मारा कि मेरी औकात नहीं है उसका लेवल समझने की। बहन ने भी बड़े घमंड से, जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो, अपनी कॉपी मेरे सामने फेंक दी। मैंने पन्ना पलटा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बहन के पहले 2 स्टेप्स मेरी रफ कॉपी की कार्बन कॉपी थे, यहां तक कि वो प्लस माइनस वाली गलती भी वैसी की वैसी थी। लेकिन आखिरी स्टेप में उसने बिना किसी लॉजिक के सारे स्टेप्स जंप किए और डायरेक्ट सही जवाब लिख दिया था। बीच का वो लॉजिक गैप एक ब्लैक होल की तरह था, जो मैथ के हर कानून के खिलाफ था। फिर भी पापा की नजरों में वो जीनियस थी। उसी पल मैं समझ गया, वो कोई टैलेंटेड लड़की नहीं बल्कि एक चोर है। मेरा हर आइडिया, हर कैलकुलेशन किसी जादुई ताकत से उसके पास पहुंच जाता था और सिस्टम उसे जबरदस्ती सही रिजल्ट में बदल देता था। ये घर असल में एक जीनियस फैक्ट्री चला रहा था, जहां मुझे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए मैंने एक रिस्की एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फिजिक्स के क्लास टेस्ट में 10 सवाल मेरे लिए बाएं हाथ का खेल थे, पर मैंने जानबूझकर आखिरी 5 सवाल छोड़ दिए और सिर्फ 50 स्कोर किया। शाम को रिजल्ट आया तो टीचर ने मुझे सबके सामने बहुत जलील किया, पर बहन को गले लगाकर उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। उसके बाद से हर एग्जाम में वो मुझसे ठीक 10 नंबर ऊपर रही। मैंने अपने फोन में जो डेटा ग्राफ बनाया था, उसमें 2 पैरेलल लाइंस हमेशा 10 के गैप पर चल रही थीं। मैंने मन ही मन सोचा, अगर तेरी चमक मेरी वजह से है तो मैं तुझे इतनी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां से गिरना मौत से भी बुरा होगा। मैंने खुद को और भी बड़ा लूजर दिखाना शुरू कर दिया। क्लास में मैं सोने का नाटक करता, पर कानों में लगे छोटे ब्लूटूथ ईयरफोन से इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस करता। हाथ में कॉमिक्स होती, पर उसके कवर के पीछे एडवांस लेवल के मैथ प्रॉब्लम्स छिपे होते। जब रात को बहन चैन से सो जाती, तब मैं अंधेरे में बैठकर अपनी तैयारी करता। मुझे हर सब्जेक्ट का स्कोर बड़ी बारीकी से कैलकुलेट करना था, ताकि मैं उसके लिए एक परफेक्ट जाल बिछा सकूं। सिटी लेवल के बड़े टेस्ट में मैंने हिंदी को 105 पर रोका, मैथ में जानबूझकर 140 स्कोर किया और इंग्लिश के निबंध में जानबूझकर स्पेलिंग मिस्टेक्स की। साइंस के हर टॉपिक को मैंने इस तरह कंट्रोल किया कि बहन का स्कोर चमकता रहे पर किसी को शक न हो। उस टेस्ट में मेरे 580 आए और बहन के 590, जिसे देखकर पापा खुशी से झूम उठे। मम्मी उसे चूमती रहीं और मैं बस सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। उस टेस्ट की कामयाबी के बाद बहन की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। मीडिया वाले घर आने लगे, उसे मोस्ट ब्यूटीफुल जीनियस का टैग मिल गया। उसने अपने कमरे को स्टूडियो बना लिया।
ब्रांडेड कपड़े पहनकर कैमरे के सामने वो मेरी लिखी हुई लाइनें बोलती। उसने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, जहां वो मेरे रफ पेपर से आंसर कॉपी करके दिखाती। एक रात की कमाई ही 50,000 तक पहुंच गई। वो पूरी तरह से पैसे और शोहरत के नशे में डूब गई। उसने घर वालों से जिद करके अपना स्टडी रूम फिर से रिनोवेट करवाया और मेरा कबाड़ खाना भी अपने काम के लिए खाली करवा लिया। मुझे बालकनी में एक फोल्डिंग बेड पर शिफ्ट कर दिया गया। एक बार लाइव स्ट्रीम में किसी ने उसके लॉजिक पर सवाल उठाया कि वो एक खास थ्योरम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बहन डर गई, पर मैंने पास जाकर धीरे से एक हिंट दी जो उसने फौरन बोल दी। लोग फिर से उसे जीनियस मानने लगे, पर उसकी आंखों में मेरे लिए आज भी वही नफरत और इस्तेमाल करने वाला भाव था। धीरे धीरे घर के सारे पैसे उसकी अय्याशियों में खर्च होने लगे। ब्रांडेड मेकअप और महंगे कपड़ों के चक्कर में बैंक बैलेंस जीरो हो गया। फिर घर वालों ने मेरा खर्च काटना शुरू कर दिया और आखिर में मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मेरे पास एक कन्वीनियंस स्टोर में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वहां मेरी मुलाकात चेन यू से हुई, जो फिजिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट था। मैंने उसकी एक रिसर्च पेपर की गलती पकड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने मुझे अपनी लैब का एक्सेस कार्ड दिया ताकि मैं लाइब्रेरी और इंटरनेट यूज कर सकूं। उस कार्ड को हाथ में लेकर मेरा हौसला बढ़ गया। अब मेरे पास दुनिया भर की नॉलेज का एक्सेस था, जो मेरे प्लान को और भी खतरनाक बना सकता था। पर ठीक बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले मुझे 39.8 डिग्री का तेज बुखार हो गया। जब मैं लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो मम्मी ने मेरा हाल पूछने के बजाय मुझे फटकार दिया कि मेरी बीमारी कहीं बहन को न लग जाए। उन्होंने मुझे बालकनी के दरवाजे बंद करके वहीं पड़े रहने को कहा। उस रात मैंने बहुत दर्द सहा, पर मैं जानता था कि मुझे हार नहीं माननी है। बोर्ड एग्जाम ही वो जगह है जहां मैं उसे आसमान से जमीन पर पटकूंगा। सुबह तक बुखार थोड़ा कम हुआ, पर कमजोरी बहुत थी। फिर भी मैं स्कूल पहुंचा और फिजिक्स का पेपर सामने देखते ही मुझे वो सारे जख्म याद आ गए जो इस परिवार और बहन ने मुझे दिए थे। मेरे सारे दर्द, अपमान और गुस्से का ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। अब मैं जानबूझकर गलतियां नहीं करना चाहता था, बल्कि अपने अंदर की उस आग को कागज पर उतारना चाहता था। अपनी असली ताकत दिखानी थी। बस उसी पल मैंने फैसला कर लिया और मजबूती से पेन थाम लिया। पेन जैसे ही कागज पर चला, सवालों के जवाब किसी झरने की तरह बहने लगे। सारे कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक मेरे दिमाग में इतने साफ थे कि एक पल के लिए भी हाथ नहीं रुका। 2.5 घंटे का पेपर मैंने सिर्फ 1 घंटे में खत्म कर दिया। पूरी आंसर शीट भरी हुई थी। हैंडराइटिंग में एक अजीब सी धार थी, जैसे हर शब्द में गुस्सा भरा हो। एक एक स्टेप सटीक था और हर जवाब एकदम सही। पेन नीचे रखकर मैंने अपनी कॉपी देखी। मन में गजब की शांति थी। मुझे पता था कि इस बार मेरी वजह से मेरी बहन एक ऐसा चमत्कार करेगी जो पहले कभी नहीं हुआ। और हुआ भी वही। जब रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। बहन का स्कोर 745 था, जिसने पूरे स्टेट के मॉक टेस्ट के इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो रातों रात सबकी नजरों में आ गई। बड़े बड़े कॉलेजों के प्रोफेसर्स घर के चक्कर लगाने लगे। मम्मी पापा का लालच अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने स्कॉलरशिप के सारे ऑफर ठुकरा दिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बहन स्टेट टॉपर बनेगी। उन्होंने अभी से ही होटल में 50 टेबल की ग्रैंड पार्टी बुक कर दी थी। बोर्ड एग्जाम के पहले दिन सेंटर के बाहर पेरेंट्स का हुजूम था। पापा ने एक आलीशान लिमोजिन रेंट पर ली थी। बहन के उतरते ही रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। माइक उसके चेहरे के पास थे, जबकि मैं अपना पुराना बैग टांगे भीड़ को चीरता हुआ चुपचाप एग्जाम हॉल के अंदर चला गया। हिंदी के पेपर के दौरान हॉल में ऐसी शांति थी कि सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और लिखना शुरू किया। निबंध का टॉपिक था निशान, जो जैसे मेरे लिए ही बना था। शब्दों का फ्लो इतना जबरदस्त था कि मैंने एक बेहतरीन आर्टिकल लिख डाला। मैंने लिखा, लोग अक्सर फूलों की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, पर उन जड़ों को भूल जाते हैं जो जमीन के नीचे दफन है। अंधेरे में रहने वाली इन जड़ों को न सिर्फ अकेलापन सहना पड़ता है, बल्कि मिट्टी के भारी दबाव में दम भी घुटता है। पर यही दबाव जीवन का रस निकालता है, जिससे ऊपर की दुनिया महकती है। लेकिन जब फूल ये सोचने लगे कि वो सिर्फ धूप के सहारे जिंदा है, तब वही जड़ अंधेरे में बैठकर एक ठंडी मुस्कान मुस्कुराती है। मैंने शब्द सीमा का ध्यान रखा और आखिरी की कुछ लाइनें जानबूझकर थोड़ी उदास रखीं, ताकि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर न लगे। इधर पहली रो में बैठी मेरी बहन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। उसे मुहावरे और कविताएं किसी एलियन भाषा की तरह लग रहे थे। जब वो हार मानने वाली थी, तभी उसकी रीढ़ में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। उसका हाथ अचानक अपने आप चलने लगा, जैसे कोई और उसकी मांसपेशियों को कंट्रोल कर रहा हो। उसने वही सब लिखा जो मैंने लिखा था, वही शब्द, वही गहराई, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। दोपहर का मैथ का पेपर असली खेल था, जिसमें कॉलेज लेवल के सवाल थे। मैं एक डीप फोकस मोड में चला गया, जहां दुनिया गायब हो गई और सिर्फ नंबर्स और लॉजिक के तार आपस में जुड़ रहे थे। मैं एक सटीक मशीन की तरह सवाल सॉल्व करता गया।
आखिरी बड़े सवाल के लिए मैंने 5 सेकंड का पॉज लिया और एक बहुत ही रेयर मेथड से उसे सॉल्व किया, नॉर्मल तरीका नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकल मॉडल बनाकर उसे आसान बना दिया। दूसरी तरफ बहन पेपर देखकर सुन्न पड़ गई थी, पर किसी साए की तरह उसका हाथ चला और उसने 3 लाइनों में पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपना पूरा दबदबा बनाए रखा। फिजिक्स में माइक्रो कैलकुलेशन, केमिस्ट्री में कार्बन चेन का स्ट्रक्चर और बायो में जेनेटिक्स के मुश्किल सवाल, सब कुछ मेरे दिमाग में सेट था। मैं सिर्फ आंसर नहीं लिख रहा था बल्कि पेपर बनाने वाले को चैलेंज कर रहा था। शाम के 5 बजे जैसे ही इंग्लिश का पेपर खत्म होने की घंटी बजी, मैंने अपना पेन नीचे रख दिया। उसी पल हवा में जैसे कोई अदृश्य धागा टूट गया। वो कनेक्शन जो सालों से मेरी बहन को मेरी मेहनत और आत्मा से जोड़े हुए था, हमेशा के लिए बंद हो गया। हॉल से बाहर निकलते ही सुनहरी धूप मेरा स्वागत कर रही थी। हजारों स्टूडेंट्स खुशी से चिल्ला रहे थे, किताबें फाड़कर हवा में उड़ा रहे थे। मैं न तो चिल्लाया, न ही मैंने कुछ फाड़ा। मैं बस सुकून से चल रहा था, जैसे बादलों पर पैर रख रहा हूं। बहन को लोगों ने घेर रखा था। वो लाल चेहरे के साथ कॉन्फिडेंस में थी कि इस बार तो फोड़ दिया है। मैं भीड़ के अपोजिट डायरेक्शन में शहर के दूसरे कोने की तरफ निकल गया। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक थी। मैं अपनी उस पुरानी दबी कुचली जिंदगी को पीछे छोड़ चुका था। बहन, अब तेरा काउंटडाउन शुरू होता है। एग्जाम के 1 हफ्ते बाद हमारे घर के बाहर रेड कारपेट बिछा था। सीढ़ियों पर लाइटें और गुब्बारे लगे थे। बहन अब दोपहर तक सोती और उठकर अपनी आंसर की मिलाती। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया कि मैथ में फुल मार्क्स हैं और टोटल 740 के पार जाएगा। पापा ने एक्साइटमेंट में पार्टी की बुकिंग 50 से बढ़ाकर 80 टेबल कर दी। वो पूरे खानदान और दोस्तों के सामने अपनी गॉड ऑफ स्टडीज बेटी का दिखावा करना चाहते थे। रिजल्ट के दिन होटल का हॉल किसी ऑस्कर अवार्ड फंक्शन जैसा सजा था। महंगी लाइटें और आलीशान खाना, सब कुछ टॉप क्लास था। सामने की बड़ी स्क्रीन रिजल्ट की वेबसाइट से कनेक्टेड थी और कैमरे चारों तरफ लगे थे। सब बहन के टॉपर बनने का इंतजार कर रहे थे। बहन ने 2 लाख की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। वो किसी राजकुमारी की तरह मेहमानों के बीच घूम रही थी और तारीफें बटोर रही थी। उसके चेहरे की हंसी रुक ही नहीं रही थी, जबकि मैं एक कोने में वेटर की तरह लोगों को खाना पानी सर्व कर रहा था। रात के ठीक 8 बजे वेबसाइट खुली। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पापा ने अपने कपड़े ठीक किए और बड़े गर्व से स्टेज पर गए। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा और मजे लेते हुए बोले, चलो पहले इस लूजर का स्कोर देखते हैं, थोड़ा माहौल बनेगा, फिर अपनी स्टार बेटी का असली धमाका देखेंगे। पूरा हॉल हंसने लगा। किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत शांत तरीके से स्टेज की तरफ बढ़ा। मेरी चाल में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था। मैंने अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर 2 सेकंड के लिए लोडिंग हुई और फिर धमाका हुआ। हिंदी 150, मैथ 150, इंग्लिश 150, साइंस 300, टोटल 750 बटा 750, ऑल स्टेट रैंक 1। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वक्त जैसे ठहर गया था। लोग अपनी जगह पर जम गए थे। सबकी हंसी गायब हो गई थी। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। किसी के हाथ से चम्मच गिर गया तो उसे पता तक नहीं चला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिसे सब कबाड़ समझते थे वो पूरे स्टेट का टॉपर बनेगा। मैंने धीरे से माइक उठाया और कहा, मेरा तो देख लिया, अब आज की असली हीरोइन को बुलाते हैं। मैं थोड़ा पीछे हटा और बहन को इशारा किया। बहन स्टेज के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे और पैर लड़खड़ा रहे थे। सैकड़ों लोगों की नजरों के बीच वो किसी कठपुतली की तरह स्टेज पर आई। उसका हाथ इतना कांप रहा था कि वो रोल नंबर भी टाइप नहीं कर पा रही थी। मैंने उसके कान के पास झुककर इतनी धीरे से कहा कि सिर्फ उसे सुनाई दे, बहन, तुझे मुझसे ऊपर उड़ना था ना? ले, मैं तुझे ऊपर भेज रहा हूं। उसने कांपते हाथों से एंटर बटन दबाया। स्क्रीन पर लोडिंग का चक्का घूमता रहा और फिर जो दिखा उसने सबकी आंखें फाड़ दी। हिंदी 150, मैथ 150, इंग्लिश 150, साइंस 310, टोटल 760, स्टेट रैंक A2। तभी नीचे से एक बच्चे की आवाज आई, लेकिन मम्मी, पेपर तो सिर्फ 750 का था ना, फिर 760 कैसे? पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे कि ये गड़बड़ है, शायद किसी हैकर ने मार्क्स बदल दिए हैं। बहन उस नंबर को देखकर पूरी तरह टूट गई। वो पागलों की तरह पेज रिफ्रेश कर रही थी, पर वो चुभने वाला 760 वहीं जमा हुआ था, जैसे नरक से कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। तभी टॉप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर गुस्से में अपनी जगह से खड़े हो गए। बोर्ड एग्जाम के सिस्टम में ऐसी बचकानी गलती नामुमकिन है। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सिस्टम खराब नहीं है, खराबी नियमों में है। इस घर का नियम है कि मैं जितना भी स्कोर करूं, इसे मुझसे 10 नंबर ज्यादा ही लाने हैं। मैंने 750 स्कोर किया, इसलिए इसका स्कोर 760 होना ही था। ये है वो गॉड जिसे आप लोगों ने बनाया है, दूसरों का खून चूसने वाला और झूठे कायदों पर खड़ा एक मॉन्स्टर। तू झूठ बोल रहा है, मम्मी चिल्लाते हुए स्टेज पर आईं। उनकी आंखों में पागलपन था।
वे मुझे मारने झपटी, पर मैं हल्का सा साइड हट गया। वे अपना बैलेंस खो बैठीं और बड़ी स्क्रीन के नीचे गिर गईं। उनकी महंगी ड्रेस धूल में सन गई और बाल बिखर गए। वे बेहद लाचार दिख रही थीं। मैं हंसा। मेरी हंसी में एक अजीब सा दर्द और ठंडक थी। जमीन पर गिरी माँ, डरे हुए पिता और चीखती हुई बहन को देखते हुए मैंने एक एक शब्द साफ कहा, मम्मी, आपको पता है 750 लाना कितना मुश्किल है? मुझे एक एक सवाल के सही और गलत होने को कंट्रोल करना पड़ा। इन 3 महीनों में आपने उसे बादाम पिस्ता खिलाया और मुझे कल रात के बचे चावल। उसे 2 लाख की ड्रेस दिलाई और मुझे बालकनी का फोल्डिंग बेड। आप लोग उसके नखरे उठाते रहे और मुझे ताने देते रहे। मैं सहता रहा, हर दिन सहता रहा, सिर्फ आज के लिए, ताकि आप लोगों के इस जीनियस वाले सपने को अपने हाथों से कुचल सकूं और आपको पता चले कि आसमान से कीचड़ में गिरना कैसा होता है। मैंने पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा दी। स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगे जो मैंने चुपके से रिकॉर्ड किए थे। बहन लाइव स्ट्रीम में मेरे रफ पेपर से आंसर कॉपी कर रही थी और कोने में मेरी परछाई दिख रही थी। पापा मुझे कमरे में बुलाकर धमका रहे थे कि एग्जाम में गलत आंसर लिखना ताकि बहन आगे रहे। मम्मी मुझे 39.8 बुखार में कमरे से बाहर निकाल रही थीं ताकि उनकी लाडली बीमार न पड़ जाए। दिखावे की सारी परतें उतर गईं। वो जीनियस लड़की और प्यारे माँ बाप का असली चेहरा सबके सामने आ गया। हॉल में मौजूद लोग अब नफरत से उन्हें देख रहे थे। लोग फोन से वीडियो बना रहे थे। बहन अपनी असलियत दुनिया के सामने देखकर दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट गई। वो चेहरा छिपाकर पागलों की तरह हॉल से बाहर भाग गई। मम्मी पापा भी रोते चिल्लाते उसके पीछे भागे, पीछे छोड़ गए तो बस एक तमाशा। तभी ऑफिसर स्टेज पर आए और मुझसे बोले, अगर तुम्हारा 750 का स्कोर सच है तो बिना शक तुम इस स्टेट के असली टॉपर हो। मैंने शांति से कहा, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। उसका 760 का स्कोर जल्द ही गायब हो जाएगा, क्योंकि इस खेल का असली खिलाड़ी अब और नहीं खेलना चाहता। मैंने पेन ड्राइव निकाली और बिना पीछे मुड़े हॉल से बाहर निकल गया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने नदी के किनारे बैठकर एक बियर खोली और पानी की लहरों को देखते हुए कहा, अब आज़ादी है। 18 साल का बोझ और वो सारा अपमान उस बहते पानी के साथ बह गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 760 स्कोर को फर्जी घोषित कर दिया। जांच में सालों की धोखाधड़ी सामने आ गई। बहन का रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया और उसे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके सारे मेडल और तारीफें मिट्टी में मिल गईं। पापा ने जो कर्ज लेकर दिखावा किया था, उसकी वजह से वे पूरी तरह बर्बाद हो गए। उन पर धोखाधड़ी का केस हुआ और पुलिस उन्हें पकड़ ले गई। घर नीलाम हो गया और मम्मी सदमे में पागल जैसी हो गईं। बहन को मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा, जहां वो आज भी दीवारों से कहती रहती है कि वही असली टॉपर है। 1 महीने बाद मेरे हाथ में देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था। वो लाल रंग का लिफाफा और सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम, यही मेरी असली जीत थी। मैं आखिरी बार उस पुराने टूटे हुए घर में गया। मम्मी मुझे देखते ही फिर चिल्लाने लगी, तूने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया, तूने हमारा घर उजाड़ दिया। मैंने शांति से जवाब दिया, मैंने नहीं, आपके लालच और भेदभाव ने उसे बर्बाद किया है। अगर आपने एक बार भी मुझे इंसान समझा होता तो शायद मैं उसकी मदद करता, पर आपने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी मेहनत चोरी की। जो बोया था वही काट रहे हो। मैं बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी, पर मेरा लक्ष्य साफ था। मैंने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। ये सफर मेरी नई जिंदगी का था। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से छूटी, मैंने अपने फोन से उन सब लोगों के नंबर और पुरानी कड़वी यादें डिलीट कर दी। डायरी में मैंने एक लाइन लिखी, लिन मो, तेरी जिंदगी अब शुरू हुई है। खिड़की से बाहर धूप खिली हुई थी। वो रोशनी किसी की परछाई नहीं थी, बल्कि मेरा अपना तपता हुआ सूरज था।